दोस्तों, हमारा देश विभिन्नताओं के समूह का एक ऐसा देश है जहां पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहारों से हमारे जीवन में परिवर्तन और उल्लास का संचार होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी अथवा श्री कृष्ण जी के जन्मदिन का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय पर्व भगवान श्री कृष्ण के मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों और आदर्शों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। यही कारण है कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल 18 अगस्त 2022 को मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ध्रुव एवं वृत्ति योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि इस दिन 8:41 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा, जो 19 अगस्त 2022 की रात को 8:58 तक रहेगा। इन दोनों ही योग में किए गए सभी कार्य शुभ और सफल होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि निशीथ पूजा 18 अगस्त 2022 की रात्रि 12:02 से लेकर 12:40 तक होगी और वहीं पारण 19 अगस्त 2022 की सुबह 5:50 पर होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश विदेशों में विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोग भगवान श्री कृष्ण को याद कर मध्य रात्रि तक जागते हुए उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। यह पर्व रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस पर्व के पीछे का इतिहास जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। मथुरा में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कंस था। राजा कंस एक बहुत ही अत्याचारी इंसान था। उसके अत्याचार से हर कोई परेशान रहता था और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। तभी भगवान ने धरती लोक पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व वासुदेव के पुत्र रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। उनके जन्म के समय पर घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म होते ही वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। ईश्वर की सहायता से उनके पिता वासुदेव उफनती हुई नदी पार करके अपने मित्र नंद गोपाल के यहाँ उन्हें ले गए, जहाँ उनका लालन पालन हुआ और वे बड़े हुए। इसके बाद उन्होंने कंस वध करते हुए मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। तब से हर साल कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से प्रेम मग्न होकर मनाई जाती है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। देश के कुछ राज्यों में इस दिन दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो कई जगह पर दही हांडी के साथ साथ रंगों की होली भी खेली जाती है। लेकिन जन्माष्टमी का सबसे भव्य आयोजन मथुरा में देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाटक मंचन किया जाता है तथा उनके रास लीलाओं का भी आयोजन किया जाता है। कई जगहों पर लोग इस दिन मध्य रात्रि तक जागते रहते हैं और लोगों द्वारा श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे पालने में झुलाते हुए रात भर भजन गाया जाता है। इस शुभ अवसर में देश विदेश के श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचते हैं। इसके साथ ही भारत में और भी कई स्थानों पर भव्य रूप में
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है यह अवतार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर से पापियों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना के लिए लिया था। यही जन्माष्टमी महाउत्सव को दर्शाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व को मनाने का भी विशेष तरीका होता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो कई लोग इस दिन मंदिरों में भी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। इसलिए पहले के अपेक्षा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में कई सारे बदलाव हुए हैं। इन बदलावों ने इस पर्व को और भी लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है, जिसके कारण यह त्यौहार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है जो बेहद पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान भक्तों को एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना होता है। सूर्यास्त के बाद पानी पीना वर्जित माना गया है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान कर निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, भूमि, आकाश, खेचर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर में मुख कर जल, फल, कुश और गंध लेकर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन आप फलाहार या जलाहार व्रत रख सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विक रहें और शाम की पूजा करने से पहले एक बार ज़रूर स्नान करें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन आप श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव से कुछ देर पूर्व पूजा की थाल सजाकर रख दें। पूजा की प्रक्रिया शुरू कर दें। जन्म के बाद श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूपी प्रतिमा को पहले दूध, दही, शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद घी का लेप लगाएं। पंचामृत स्नान के बाद कान्हा जी को जल से स्नान करवाएं। इसके बाद पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। भगवान कृष्ण के भजन के बाद आरती ज़रूर करें। फिर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद आप प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर अपने परिवारजनों को भी दें। दोस्तों, इस दिन बाल गोपाल की पूजा के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा और वो है बाल गोपाल के लिए झूला, बाल गोपाल की लोहे या तांबे की मूर्ति, बांसुरी, बाल गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार के गहने, बाल गोपाल के झूले को सजाने के लिए फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, कुमकुम, अक्षत, मिश्री, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला, कमल गट्टे, तुलसी माला, धनिया खड़ा, लाल कपड़ा, केले के पत्ते, शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मक्खन, गंगा जल, धूप बत्ती, कपूर, केसर और सिंदूर। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा जी और लक्ष्मी जी, इन सब का नाम क्रमशः लेना ही चाहिए। दोस्तों, आप कोई भी तरह की भक्ति या साधना जितने भोले भाव से करेंगे वो उतना ही आपको फल देगी, क्योंकि ईश्वर सिर्फ भाव का भूखा है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो आप कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ आराम से शुद्ध मन से हिंदी में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भगवान को एक पुष्प भी चढ़ाएंगे तो वो भी वह मुस्कुरा कर दिल से स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, आपको जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।